गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हमारे घर में बन रही है स्टफ्ड मक्की की रोटी। इसको यहाँ पे बेड़ुआ या बेड़न भी कहा जाता है। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। इसमें स्टफिंग करते हैं अरबी या कचालू की। स्टफिंग के लिए पहले अरबी या कचालू को बॉईल कर लिया जाता है, जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं पराठे बनाने से पहले। तो सेम वैसे ही यहाँ पे अरबी को भी बॉईल करके फिर उसमें से छिलका हटा के उसमें फिर सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जो भी मसाले ऐड करने होते हैं, और नमक डाला जाता है। आटे को ऐसे ही धीरे धीरे एक एक रोटी का आटा नीड किया जाता है, मतलब गूंथा जाता है ऐसे ही हल्के हाथों से, जैसे आपने पहले देखा। और इसमें फिर स्टफिंग करके धीरे धीरे से स्टफिंग करके और हल्के हाथों से हथेली में ऐसे और फिंगर से ऐसे ही इसको दबाना होता है रोटी को। और ये अच्छे से फिर ये बिल्कुल गोल बन जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं फटते। ये तो स्टफिंग हल्की सी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये जो अरबी थी वो थोड़ी थोड़ी हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा बॉयल हो गई थी। अदरवाइज़ ये रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और बिल्कुल फूली फूली सी बनती है, जैसे गेहूं के आटे की रोटी फूलती है, सेम वैसे ही ये भी फूलती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इसको तवे पे दोनों साइड ऐसे सेक के फिर इसको गैस के ऊपर सेकना होता है दोनों तरफ से। और फिर साइड से भी बिल्कुल, क्योंकि ये कच्ची कहीं से भी नहीं रहनी चाहिए। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसके ऊपर फिर घी लगा के इसको चटनी के साथ या दही के साथ या जिस भी चीज़ के साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो मम्मी ने रात को दही जमाया हुआ था, तो हम लोग दही के साथ आज इसको खा रहे हैं। और इसके ऊपर घी लगा के ये और भी टेस्टी बन जाती है। ये रोटी चूल्हे के ऊपर बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं है दूसरी वाला। लेकिन गांव में आज भी ये चूल्हे होते हैं और रोटी चूल्हे पे ही बनाई जाती है। तो इसका जो असली टेस्ट है वो चूल्हे के ऊपर ही आता है। सर्दियों में ये स्टफ्ड मक्की की रोटी या बेड़ुआ हमारे यहाँ पे खूब खाई जाती है। इसके लिए बस ऐसे ही एक एक रोटी का आटा ही मसल मसल के नीड किया जाता है, गूंथा जाता है, और फिर उसी की हल्के हाथों से गोल गोल घुमा के रोटी बनाई जाती है। और उसमें फिर जैसे हम गेहूं के आटे में स्टफिंग करते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी स्टफिंग की जाती है। और ये रोटी बिल्कुल भी नहीं फटती है। धीरे धीरे आराम से हथेलियों के बीच में फिंगर से हल्का हल्का दबा के रोटी बना के ये बिल्कुल अच्छी तरह से रोटी तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं फटती है। हाँ, बस एक चीज़ है कि इसको ठंडे पानी का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। थोड़ा सा गर्म पानी करके ये रोटी बनानी है, क्योंकि गर्म पानी से बाइंडिंग कैपेसिटी आटे की बढ़ जाती है। तो अभी हमारे घर में तो रोटी बन भी रही है और सबको सर्व भी साथ साथ में ही हो रही है। कुछ काम आ गया है तो हम लोग निकल रहे हैं। डैडी तो देख ही नहीं रहे हैं। ये फौजी यहाँ रहते हैं क्या? सराज कौन रहता है यहाँ पे? फौजी रहते हैं। हिल क्यों रहे हो? फौजी के ट्रक्स है ना। कितना बिजी रोड हो गया है ये ना। हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मशाला। आपको यहाँ सामने ग्लाइडर्स भी दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ियों के ऊपर। हमें कुछ यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में काम था, हमने वो करवाया। लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, लंच नहीं किया था, तो भूख भी लगी हुई थी। तो हम बन का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। बन टिक्की हमने खाई थी यहाँ पे। बन टिक्की बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और हमने मोमोज भी खाए थे आगे जाके, तो वो तो मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन जो यहाँ पे मोमोज बनते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप लोग कभी भी अगर धर्मशाला आओ तो यहाँ के मोमोज ज़रूर ट्राई करना। हमारा काम तो हो चुका है और अभी थोड़ा टाइम भी था, तो हम लोग जा रहे हैं हस्बैंड के मामा जी के घर। वो यहीं मार्केट में आगे जाके उनका घर है। तो ऐसे तो हम लोगों का मिलना नहीं हो पाता है, कम ही मिल पाते हैं, तो सोचा कि अभी टाइम भी है और उनसे मिल आते हैं। अभी हमने मिठाई लेने के लिए जाना है, तो नीचे की तरफ को जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए मार्केट में। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिख रही थी वॉल्स के ऊपर, और इसके साथ में ही बेसिक ऑफिस है। वो बैक साइड है। अच्छा, उस तरफ से रास्ता नहीं है? उस रास्ता पर मेन रास्ता ही है। अच्छा, this one is
हम लोग पहुंच चुके हैं मिठाई की शॉप पे। हमने यहाँ पे मिठाई ली और उसके बाद निकल पड़े मामा जी के घर के लिए। ये इधर से यहाँ शॉर्टकट रास्ता है उनके घर के लिए। ये हनुमान जी का टेम्पल है और ये काफ़ी बड़ा है। हम लोग अंदर तो नहीं गए, हमने बाहर बाहर से ही माथा टेका। ये वाला रास्ता ये मामा जी के घर की तरफ को शॉर्टकट है, वो दूसरे रोड पे निकल जाएगा। ऐसे तो हमें घूम के जाना पड़ना था। यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स लगी हुई थी शॉप्स पर, जो कि बहुत ही फ्रेश थी और ऐसा मन कर रहा था सारी की सारी उठा के ले चलो। यहाँ पे ये देसी वेजिटेबल्स हैं, ये यहाँ पे लौंग बोलते हैं, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं पपाया की तरह। और बाकी भी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिक ही होती हैं, लोगों ने अपने घरों में लगाई हुई होती है और यहाँ पे बेचने के लिए आ जाते हैं। मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से बस मामा जी का घर बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है। वो जो लास्ट में बड़ी सी बिल्डिंग दूर दिख रही है रेड रूफ वाली, बस इसी के साथ में घर है। तो हम पहुंच गए हैं मामा जी के घर पे। वो आपको जय कर रहा था, वो देख रहा था कि कोई नया बेबी आया है घर में। चला गया। मामा खाना नहीं खाना, रोटी खाता। ब्रूनो हो गया 1.5 साल का। बिस्किट वगैरह नहीं खाता, जे नहीं दिया ना तब भी अंदर खाना है। वाह देखो सास, सरांश इसको ले चले। इन्फ्लुएंस सही है ना? हाँ सही है, हाँ सही है। और देखो ब्रूनो खाना दो ही टाइम पर। जो मर्जी अच्छा घर है। चलो चलो। एक और मोटा फ्लावर। एक और मोटा फ्लावर। मोटा फ्लावर, मोटा फ्लावर ये वाला गेंदा वो रहा। है ना। कितने सारे घर दिखे थे ना मम्मी जी, इतने नहीं थे ना पहले। मेरे घर पुटी कहाँ से किचन ना। अच्छा फिर पुटी लगा ना, फिर इसके बाद चेन बगैर चेन पीछे बनाया, फिर सॉडो लगाया, पीछे बनाया किचन ना, वो किचन बना ली, कन्वर्ट कर लिया, फिर चेंज हो गया। ये सब कुछ ऐसे ही है। नहीं मामी जी, चाय भी तो दियो, अभी पी हमने चाय। चाय दियो ना, गुलाब जामुन का गुलाब जामुन भी खाए ना, और क्या खाए, वो काजू कतली वो भी खाई। मैं आई तो मतलब भैया चलो चलो चलो। ब्रूनो चलो। सरांश आपको डर लग रहा है? चले चले तुम जो लगा दिया इसमें। क्या कह रहे? सरांश ब्रूनो ना आपको नहीं छोड़ने वाला आज। खिड़की खोल देना पीछे वाली, मम्मी थोड़ी हाँ ये थोड़ा सा ना होना ना, इधर नहीं छाड़ा दिखता हाँ नहीं नहीं, इस तो छाल मार देनी क्या? इसको बाहर ही है ना। कैसे कर रहा है ये सरांश, छोटा सा बेबी है अभी ये, 1.5 ईयर का। मामी लगी होना। मामी आई। वो देखो। बस 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 आगे जो अभी अंधेरा हो रहा है और हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। मेन चौक पे हम पहुंच गए हैं। बस यहाँ से हार्डली 3-4 मिनट का रास्ता है। घर पे भी हमारा वेट हो रहा है और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये आ गया हमारा घर, हम पहुंच गए अपने घर पे। क्या और है? इसी